तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज हम हमारे जो सुपर सिग्नल स्ट्रैटेजी है उसके साथ हम लोग ट्रेड ट्रेंड सिग्नल सॉरी ट्रेड नहीं ट्रेंड सिग्नल जो एक इंडिकेटर है वो भी लगा के हम लोग गोल्ड के ऊपर यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जब करने बैठते हो सॉरी तो गोल्ड के ऊपर हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये अभी का चार्ट मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पे गोल्ड का भाव चल रहा है $4,332 का और ये 3 मिनट का मैंने चार्ट पैटर्न लगाया है। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो 3 मिनट है और यहाँ पे देखो ये दो इंडिकेटर लगाए, ऊपर लगाया है मैंने सुपर सिग्नल के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो डाल दिया है। सुपर सिग्नल में हम लोग सीपीआर जो है हमारा सेंट्रल प्योर ट्रेड, तो उसको लेके हम लोग कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें मैंने दी है। ओके। और ये ट्रेंड सिग्नल नीचे जो देखोगे, ट्रेंड सिग्नल ये रेड वाली लाइंस यानी कि ये बार्स और ये ग्रीन वाले बार्स, तो ये एक इंडिकेटर उसमें हम लोगों ने ऐड किया है। और बीच में ये मूविंग एवरेज है वो तो सुपर सिग्नल में ऑलरेडी मैंने पहले भी इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो आज देखेंगे इसमें गोल्ड में कैसे ट्रेड किया जाता है। तो 3 मिनट का मैंने चार्ट रखा है यानी कि टाइम फ्रेम रखा है और ये अभी का एंट्री, ये गोल्ड का सिग्नल अभी चालू है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक सिग्नल मिला था आज। क्यों मिला था? तो ये ट्रेंड सिग्नल जो हमारा है, ये पहला वाला बार, तो ये पहले वाले बार में हमें ये कैंडल के ऊपर एंट्री दिया था और वही एंट्री हमें यहाँ पे ऊपर जो बॉक्स है अपना, ये देखोगे यहाँ पे, तो ये बॉक्स में बाय ट्रेड लिख के आया है और एंट्री आया है हमें 4276.370 का एंट्री मिला था। ओके। और यानी कि यही कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, तो सीपीआर के ऊपर हमारी कैंडल है। ये सीपीआर की 3 लाइन है, मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया है, एक बार वापस कर देता हूँ। तो ये बीच वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? तो ये है पिवोट पॉइंट। ओके। और ऊपर का जो है सीपीआर का टॉप पिवोट और ये नीचे का है ये बॉटम पिवोट, यानी कि बॉटम सीपीआर उसको कह सकते हैं या तो टॉप सीपीआर, बीच में हो पिवोट पॉइंट है। तो ये 3 लाइन है और ये 3 लाइन के ऊपर हमारी कैंडल यानी कि प्राइस चलनी चाहिए। और उस टाइम ये मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर है वो भी हमें बुलिश क्रॉस ओवर चाहिए। ये पीछे देखोगे तो यहाँ पे रेड वाला है, ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? ग्रीन में ये दोनों मूविंग एवरेज जैसे ही ग्रीन कलर में आ जाएंगे तो वो एक क्रॉस ओवर, एक प्रॉपर क्रॉस ओवर माना जाएगा। और कब? ये सीपीआर के ऊपर। तो हमारा पहला जो कंडीशन है गोल्ड में काम करोगे तो सीपीआर जो है, ये यहाँ पे मैं सीपीआर लिख देता हूँ। सीपीआर क्या होना चाहिए? लेस देन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट बढ़ा देते, 20 का कर देते। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? सीपीआर नीचे होना चाहिए पहले तो। ये नीचे है, यहाँ पे पूरा सीपीआर यहाँ से यहाँ तक नीचे है, इधर तक। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस जो है यानी कि क्रॉस ओवर जो है, ये ऊपर होना चाहिए सीपीआर के ऊपर, बराबर। और इसके ऊपर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस के ऊपर हमारा क्या चाहिए? प्राइस चाहिए। तो दूसरा वाला जो कंडीशन है वो क्या चाहिए हमें? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो क्रॉस वाला है उससे ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए? प्राइस चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन हमारा हो गया। तीसरी कंडीशन, नीचे हमें ट्रेंड सिग्नल यहाँ पे मैंने दिया है, ट्रेंड सिग्नल का इंडिकेटर, उसके ग्रीन बार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रीन बार। देखो यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखा है ट्रेड सिग्नल इंडिकेटेड बुलिश साइड। तो ये भी मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि ये ग्रीन होना चाहिए। तो हमारा तीसरा कंडीशन जो है वो कौन सा कंडीशन है? तो हमारा जो ट्रेंड सिग्नल है यानी कि बॉटम वाला इंडिकेटर, वो क्या होना चाहिए? ग्रीन बार उसके आने चाहिए। ट्रेंड सिग्नल इन ग्रीन बार, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, सॉरी, ट्रेंड सिग्नल इन ग्रीन बार।
तो देखो तीनों हमारी कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी, एक तो सीपीआर के ऊपर कैंडल होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके साथ साथ सीपीआर के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होना चाहिए, ये दूसरी चीज। जो क्रॉसओवर हुआ है उसके ऊपर प्राइस चलनी चाहिए, ये एक चीज हो गई। दूसरा ट्रेंड सिग्नल है वो ग्रीन बार में होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी तो हमें यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे देखो ट्रेड एंट्री वो दिया है, इसमें बाय सिग्नल भी आना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, वो कंडीशन जैसे फुलफिल करेगा, यहाँ पे बाय का सिग्नल आ जाएगा और यहाँ पे वो एंट्री प्राइस यानी कि 4276 जो दिख रहा है वो हमारा एंट्री प्राइस हो जाएगा। और वहां से हम लोगों ने गोल्ड का अभी ये एंट्री कर देते तो अभी हमें कितना प्रॉफिट मिला है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से जैसे हम लोगों ने बाइंग किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो यहाँ पे पिवोट लेवल है हमारी, है ये डॉट डॉट वाली लाइन है, ये फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है टारगेट 1, तो वो अचीव हो गया। उसके बाद ये टारगेट 2, ये दूसरा टारगेट भी अचीव हुआ। इसके ऊपर अभी प्राइस नहीं जा रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। 4308 यहाँ पे भी दिखेगा 4308, कहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट के बाद ये हमारा सेकेंड टारगेट था, तो ये सेकेंड टारगेट भी आप लोग ले लेते तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाता आज, वो देखो। अभी यहाँ पे हमारे चेंजेस में तो प्रॉफिट दिख रहा है $53, ओके, पर यहाँ पे ज्यादा था 68 कुछ था, तो इतना डॉलर का प्रॉफिट आपको हो जाता है। और लॉट साइज आपको गोल्ड की मालूम है, आप लोग इसमें मिनी लॉट भी लगाओगे तो अच्छा प्रॉफिट आएगा, स्टैंडर्ड लगाओगे तो, और हाफ स्टैंडर्ड लगाओगे तो और अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो गोल्ड के ऊपर जब हमारा स्ट्रेटेजी लगाते हैं सुपर सिग्नल, जो हमारा सीपीआर वाला जो स्ट्रेटेजी है वो, और उसके साथ साथ एक बेहतरीन हम लोगों ने इंडिकेटर डेवलप किया है तो बहुत ही स्मार्ट है, ट्रेंड सिग्नल करके। ये सारी चीजें लगाने के बाद यानी कि इनका कॉम्बिनेशन करने के बाद ये जो कंडीशन मैंने सामने दिखाई है, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपको एंट्री मिलेगी, और वो एंट्री एकदम बहुत ही बढ़िया मिलेगी जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आज का अभी का गोल्ड का एंट्री मिला था, ये कितने बजे हमें एंट्री मिला था, 11 बजे आज। ये नीचे देखोगे यहाँ तक, यहाँ पे लिखा है फ्राइडे 12 दिसंबर 2025 11 बजे एकदम एग्जैक्ट 11 बजे हमें एंट्री मिला था, और वो एंट्री अभी भी कैरी फॉरवर्ड है, अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और गोल्ड के ऊपर ट्रेड डालते हैं उनको तो पता ही रहेगा। तो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम के हिसाब से आप काम करोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ओके। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको हम लोग निकाल देते हैं और पीछे जाके देखते हैं, एक आध ट्रेड और ट्राई करके देखते हैं। अभी देखो जब ये रेड रहेंगे, ये बार नीचे ट्रेंड सिग्नल के बार रेड हो जाएंगे तो हम लोग वहां पे शॉर्ट एंट्री करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन। तो एक एक मैंने लाइन यहाँ पे पहले ही बार के ऊपर डाल दी, ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने डाली ये कैंडल पे। तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करोगे या नहीं, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट एंट्री नहीं करूंगा, भले ही ये हमें बार जो है वो बार क्या दिख रहे हैं, रेड दिख रहे हैं, और इसमें अच्छा प्रॉफिट भी आपको आया है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ भी चुका है। पर हमारा जो कंडीशन है वही हम लोग फुलफिल करेंगे, वही जब भी फुलफिल हो जाएगा तो यहाँ पे सेल एंट्री भी आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे एंट्री हम लोग नहीं कर सकते, इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि सीपीआर के नीचे होना चाहिए, बाइंग के लिए सीपीआर के ऊपर मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होना चाहिए था, प्राइस उसके ऊपर होनी चाहिए थे, ये सीपीआर के और शॉर्ट सेलिंग की सीपीआर के नीचे, ये तीन लाइन है ना, ये बीच में पिवोट है, यही लेवल उठा के हम लोग यहाँ पे लाते हैं, बराबर। ये पिवोट है, ये टॉप पिवोट यानी कि टॉप सीपीआर, और ये बॉटम सीपीआर। तो बॉटम सीपीआर के नीचे कैंडल रहती और ये ट्रेंड जो है यानी कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, ये इसके नीचे होना चाहिए था, तब भी हम लोग इसमें क्या करते, एक शॉर्ट एंट्री करते। ट्रेंड सिग्नल ने तो बता दिया था कि ये नेगेटिव पेस है, ये देखो यहां से यहां तक ये नेगेटिव पेस है, इसमें आप लोग आराम से एंट्री कर सकते हो। लेकिन हमारा ऊपर का जो सुपर सिग्नल है
उसने हमें वो 2-3 कंडीशन हमारी थी, वो फुलफिल करवा के नहीं दी। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे जाके देखते हैं थोड़ा-सा। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर यहाँ पे ही हुआ है बीच में सीपीआर के, पर दोनों मूविंग एवरेज ऊपर निकल रहे हैं। एक कंडीशन फुलफिल, सीपीआर के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो एक हो गई भी कैंडल। पहले थी वो नीचे थी, सीपीआर के बीच में थी, ये कैंडल क्लोज हो गई। सेकंड कैंडल के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे, पर नीचे ट्रेंड सिग्नल जो है इसके ऊपर ग्रीन बार है क्या, तो ये ग्रीन बार चालू भी था। तो इसमें हम लोगों को एक बहुत अच्छा एंट्री मिला था, और हमारे जो टारगेट थे वो टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे था, यानी कि TP1 इसको हम लोग लिख देते हैं शॉर्टकट। ओके, तो ये लाइन पे हमारा फर्स्ट टारगेट था, और सेकंड जो हमारा टारगेट था वो इसी का हम लोग पिवट पॉइंट का ही लेंगे, ये सेकंड। तो ये दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे भी अचीव हो चुके थे। मैंने क्या बोला आप लोगों को, बुलिश क्रॉस ओवर, जब भी ये दोनों मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉस ओवर में रहेंगे और सीपीआर के ऊपर रहेंगे, यानी कि ग्रीन बार में, ग्रीन लाइन में ही, तो वो एक एंट्री हो सकती है। कैंडल सीपीआर के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा हमारा ट्रेंड सिग्नल जो है वो ग्रीन बार में होना चाहिए। सेम शॉर्ट सेलिंग के लिए हम लोग एक एंट्री देखते हैं, पीछे कहीं रहेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और 3 मिनट का चार्ट मैंने ये लगाया है। जैसे ही 3 मिनट का चार्ट आप लोग लगाओगे, एक निगेटिव नैरेशन वाला ट्रेड हम लोग देखेंगे। ये तो सब बुलिश वाले, हाँ यहाँ पे आया है देखो, थोड़ा सा पीछे जाके भी देखेंगे तो हमें वो पता चलेगा। ओके, अभी देखो ये सीपीआर जो है, ये सीपीआर ऊपर है, कैंडल पहले तो बीच में थी, बाद में ये निकल गई, देखो ये नीचे आ गई। अभी ये नीचे आ गई, क्लोज भी हो गई। सेकंड कैंडल पे सपोज मुझे एंट्री लेना है, क्रॉस ओवर बेरिश होना चाहिए, तो वो तो है, पर ये बार भी क्या होना चाहिए, रेड कलर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ओरिजेंटल लाइन डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे, ये कैंडल पे मुझे एंट्री, ये बार दिखा रहा था, लेकिन मेरा दूसरा कंडीशन क्या था, सीपीआर के नीचे कैंडल, मतलब मुझे कहाँ पे आना चाहिए था, ये कैंडल क्लोज हो गई, ये कैंडल जैसे ही क्लोज हो गई, मुझे सेकंड कैंडल पे क्या करना था, एक शॉर्ट का एंट्री यहाँ पे लेना था। और यहां से देखो ये कितना पॉइंट नीचे आया है, ये सीपीआर के नीचे है, बेरिश क्रॉस ओवर है, डरने की चीज नहीं है। लोअर लोअर लो बना था, ये और लोअर लो बना है। सेकंड पे हम लोग टारगेट भी ले लेते तो अच्छा होता, क्योंकि हमारा इसमें टारगेट पहला क्या बनेगा, ये डॉट वाली लाइन, जैसे हमने पुलिस के लिए लिया था वैसे, ये हमारा TP1 था। और नेक्स्ट हमारा TP2 कहाँ पे है, उसके नीचे, ये हमारा क्या था, TP2। पर TP2 तक नहीं आया मार्केट, ठीक है, ये हमारा दूसरा टारगेट था। लेकिन यही जहाँ पे लोअर लो बनाया ऊपर निकल रहा है, तो यही कहीं पे हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर देते। तो निगेटिव जब रहेगा तो सीपीआर के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बेरिश क्रॉस ओवर चाहिए, और नीचे जो ट्रेंड सिग्नल दिया है वो रेड होना चाहिए, तभी हम लोग वहां पे एंट्री प्लॉट करेंगे, और नीचे ये दोनों टारगेट। तो ये मैंने शॉर्ट का एंट्री आप लोगों को बताया। और ये देखो ये बुलिश वाला, ये वापस एक बुलिश वाला है, ये इतना गिरा है, लेकिन क्या है, सीपीआर के ऊपर था, तो उसको तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। जो है वो एक दो भी एंट्री मिली, यहाँ पे देखो ये निगेटिव था, ये भी बहुत अच्छा एंट्री था हमारा निगेटिव के लिए, इसमें भी हमें पैसा आराम से मिल जाता। ये देखो ये भी निगेटिव का है, यहाँ पे भी देखोगे आप लोग, तो ये निगेटिव क्रॉस ओवर भी है, और यहीं पे एंट्री कर देते तो हमारा TP1 जो है वो हिट हो चुका था, क्योंकि नीचे ये रेड बार ऑलरेडी है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम के साथ काम करोगे, और 3 मिनट का चार्ट हमें लगाना है, और उसके ऊपर हमें काम करना है। अभी देखो अभी क्या है, ये मार्केट चालू है, अभी यहाँ पे देखो दो बार नीचे क्या हुआ है, रेड बार आ चुके हैं, ये किस में आ गए हैं, हमें ट्रेंड सिग्नल में, यानी कि वो क्या बोल रहा है,
यहाँ से शायद यहाँ पे शायद क्या हो गया है, एक हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी वीक हो रही है क्योंकि गोल्ड नीचे आने की कोशिश करेगा। पर अभी जहां से एंट्री लिए है वहां से तो बुलिश ही है, बराबर, बुलिश ट्रेड ही है। अभी तो ये नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, पर यहाँ पे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो क्योंकि ये रेड बार हो गए ना, तो ये लेवल से नीचे भी आ सकता है सीपीआर तक, ये भी ध्यान रखना है। और अच्छा खासा ये एंट्री मिला था। तो इस तरह से आप लोग फॉरेक्स के ऊपर काम करोगे, गोल्ड के ऊपर काम करोगे तो बहुत जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। कुछ ना कुछ सिस्टम होनी चाहिए और सिस्टम के हिसाब से काम करोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये दो इंडिकेटर हमारे हैं, सुपर सिग्नल और ट्रेंड सिग्नल करके, ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना के हम लोगों ने ये बनाया है। तो ये देखो 5 मिनट के ऊपर भी हमें बहुत बेहतरीन वही सिग्नल हमें मिला है। तो 5 मिनट करो या 3 मिनट करो, 3 मिनट गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छा होता है, तो 3 मिनट का करो या तो 5 मिनट का करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो चलो ये वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। ये खाली हम लोग चर्चा कर रहे थे जो हमारा ट्रेंड सिग्नल जो है इंडिकेटर, वो ट्रेंड सिग्नल हमें कैसा प्रॉफिट देता है बना के, या तो कैसे सिग्नल दे देता है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात की। और सीपीआर वाला जो हमारा ये सुपर सिग्नल का इंडिकेटर है वो तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करवा के दे दिया है, तो एक बार वो भी वीडियो देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा। ओके, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।